और वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर ईरान ने कहा है कि समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अमेरिका पर रुख बदलने का आरोप लगाया गया है ईरान की ओर से। रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान ने देखिए स्पष्ट रूप से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में आपको बता दें यहां पे सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मूज की सुरक्षा पर अब ईरान ने चिंता जताई है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की अटकलों के बीच तेहरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और उनके मुताबिक बातचीत के मसौदे का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन वार्ता के दौरान अमेरिका लगातार अपना रुख बदलता रहा है, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई है। बगाई ने समझौते को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और रेड लाइन पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कदमों ने कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी गतिविधियों के कारण हॉर्मूज जलजम्रू मध्य की सुरक्षा स्थिति और अधिक संवेदनशील तथा असुरक्षित हो गई है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव और संभावित कूटनीतिक समाधान पर पूरी दुनिया की अब नजरें बनी हुई है। देखिए, ईरान की ओर से कहा गया है कि कतर और पाकिस्तान यहां मध्यस्थ की भूमिका ईरान और अमेरिका के बीच में निभाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बार बार अपने फैसले पर यू टर्न ले रहे हैं, पल पल में अपनी रुख बदलते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नजर आ रहा है। ऐसे में कोई भी जो बातचीत की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रक्रिया बातचीत की समझौते को लेकर जो बातचीत चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। अमेरिका को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना कोई भी शांति समझौता नहीं होगा। और ये देखिए, दो टूक चेतावनी ईरान की ओर से साफ तौर पर अमेरिका को दे दी गई है। और इसी के साथ तेहरान ने यहां पे दो टूक संदेश दे दिए हैं कि रेड लाइन से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान की जो भी समझौते में बातें कही गई है ईरान की ओर से, उसके ऊपर कोई भी यहां पर समझौता करते हुए नजर नहीं आएंगे, अपने हितों से समझौता करते हुए नजर नहीं आएंगे। और देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से अपना रुख बदला है, एक बार फिर से अपने फैसलों पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है, उसके ऊपर साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है कि भाई, इस प्रकार से यदि तुम अपने बार बार बातों को बदलते रहोगे, ऐसे में जो बातचीत की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। आपको बता दें, कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया था। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनमें से एक और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उन्होंने कहा कि आज की रात ईरान के लिए बेहद घातक साबित होगा, क्योंकि हम पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला करेंगे और ईरान को नष्ट कर देंगे। ये बड़ी बात आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई थी, लेकिन फिर आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बयान निकलकर सामने आता है। कुछ देर बाद ही अपने बयान की बहस कुछ देर बाद ही, कुछ घंटे बाद ही उनकी ओर से कहा जाता है कि हमने ये जो फैसला लिया था ईरान के ऊपर हमले करने का, वो हम फिलहाल रोक रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन आपको बता दें, ईरान ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, और यदि इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पल पल में अपने रुख को बदलते रहेंगे तो शांति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी बातचीत को लेकर, और यही हमेशा ये प्रभावित होती हुई नजर आएगी। तो देखिए किस प्रकार से डील या टकराव, ये दोनों ही बातों पर लगातार जो प्रश्न चिन्ह है वो बना हुआ है। डील को लेकर ईरान कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि अपनी बातों से, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पे खाड़ी क्षेत्रों में और दोनों देशों के बीच में जो शांति को लेकर बातचीत चल रही है, अमेरिका पर पल पल रुख बदलने का आरोप लगा है और ऐसे में शांति प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें